Hello friends, how are you? I'm good and thank you so much for giving so much love and affection to my book Body Transformations, a complete guide to your fitness goals. Hi Poonam, hi Dhruv, hi Shiv, how are you doing? Welcome everyone, welcome. आज ना कुछ भी बात शुरू करने से पहले एक बात मुझे याद आई। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए एक 5C मॉडल मैंने कहीं सुना था। हाँ, थोड़ा वियर्ड जरूर साउंड करता है, बट एक 5C मॉडल है। एनीवेयर यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड। वो 5C मॉडल क्या कहता है? मतलब 5C हैं, जिसमें पहला C है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या? कि आप जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो। हाय ध्रुव, आई एम गुड। आप जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो, या एक मुकाम या एक करियर। विंध्या मैम, हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आप, आई रिपीट, कॉम्पिटेंस, जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो, उस फील्ड में उसकी स्किल और परफेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी कमांड नहीं होगी उस फील्ड पर, टेक्निकली, प्रोफेशनली, इन एवरी एस्पेक्ट, जब तक आपकी कमांड नहीं होगी तब तक आप उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। तो पहला C है कॉम्पिटेंस। दूसरे जो 2C हैं, मैं साथ में नाम लेता हूं उनका, वो है करेज और कॉन्फिडेंस। करेज, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है, थोड़े से डेयरिंग करनी पड़ती है, थोड़े से चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, अगर आगे बढ़ना है, जीतना है और कुछ कर दिखाना है। तो 3C हो गए दोस्तों। पहला कॉम्पिटेंस, दूसरा करेज और तीसरा कॉन्फिडेंस। चौथा C है कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने आपके बहुत 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 जरूरी हैं। बॉस अगर बात नहीं की ना ठीक से तो रह जाता है। इसे कहते हैं ब्रेन विद टंग। कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है और कैसे बोलना है। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड 5th C इज consistency. You have to be consistent, back to back, back to back, back to back. You have to prove yourself that you are there so that people can rely on you and people can back on you. अगर आप भाई हुआ एक बंदा अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखा वो गायब हो गया, जब हमें उसकी जरूरत पड़ी तो वो गायब हो गया। तो बॉस, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 5C मॉडल मुझे मेरे किसी सीनियर ने दिया था, आज मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। कॉम्पिटेंस, स्किल की परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। करेज, हिम्मत रखनी है। कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी, यू हैव टू बी रेगुलर। ठीक है, तो आप ये 5C मॉडल अपना फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर संग्राम चौगले से। यस, लेजेंड हिमसेल्फ, प्राइड ऑफ द नेशन। आप, हालांकि इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके, मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं, 6 बार मिस्टर इंडिया एंड 5 बार मिस्टर महाराष्ट्र। इनकी अपनी खुद की जिम चेन है फिजिक के नाम से, और जिसे कहते हैं कि एक फिटनेस एकेडमी भी इनकी अपनी है, जिसे ISFS पुणे जो है फिटनेस एकेडमी है। अभी इन्होंने संग्राम क्लासिक के नाम से एक बहुत बड़ा एक्सपो ऑर्गेनाइज किया था। मैं खुद भी उस एक्सपो में मौजूद था। इट वॉज अ ह्यूज 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 सक्सेस।
फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डिंग कहने को एक स्पोर्ट है, कहने को ठीक है यार, बॉडी बिल्डर है, क्या है, बॉडी वॉडी है थोड़ी, लेकिन मैं खुद इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर। यार दोस्तों, आसान नहीं है, बिल्कुल 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 आसान नहीं है। आप बिलीव करो, टाइम, एफर्ट्स और मनी, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर वो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस कैटेगरी से कहीं भी किसी भी मतलब इतना सा भी अगर जुड़े हुए हैं, तो वो फील कर सकते हैं कि इट्स नॉट ईजी, इट्स रियली नॉट ईजी। वो अर्ली मॉर्निंग्स, वो लेट नाइट्स, वो अपने सारे शेड्यूल्स को मैनेज करना, सब चीज़ों को मैनेज करना, और उसके बाद ट्रेनिंग करना, शरीर से काम लेना है। दिमाग, जब हम दिमाग से काम लेते हैं, दिमाग थक जाता है। तो आप सोचो कि अपने सारे रूटीन को अलग छोड़कर ट्रेनिंग करना। अच्छा, यहाँ एक बात शेयर करता हूँ, मुझे किसी ने बताया, अगर मान लो आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन अगर छुट्टी हो जाती है, तो कैसा लगता है? यार रिकवर कर लेंगे, क्या हो गया। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी चीज़ की और आप 2 दिन, 4 दिन अगर आपकी छुट्टी हो जाती है, तो आपको ये लगता है ठीक है यार, 4 दिन बात कर लेंगे, 5 दिन बात कर देंगे। लेकिन फिटनेस में या बॉडी बिल्डिंग में मुझे ये बात सिखाई गई है कि अगर आप एक शेड्यूल्ड वर्कआउट मिस करते हो, एक शेड्यूल्ड वर्कआउट, तो आप 8 वर्कआउट पीछे हो जाते हो। Isn't it strange? यानी कि अगर आपने एक हफ्ते की छुट्टी कर ली है, तो 8 × 7 56, बॉस 2 महीने पीछे हो जाओगे। कितने? 2 महीने। यानी कि कितनी मेहनत जो है बेकार हो गई। ठीक है, बेकार नहीं होती, हम पीछे नहीं हटते, लेकिन ये है कि फिर हमें उसे रिकवर करना पड़ता है, हमें उसे रिकवर करना पड़ता है ग्रेजुअली, और शायद डबल स्पीड के साथ। संग्राम सर इज हेयर। हेलो संग्राम सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड। मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस यस यस। हाँ सर, फाइनली यू आर हेयर। सॉरी फॉर लेट, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। अभी भी ड्राइव कर रहा हूँ, बट अभी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, इसलिए आई एम टॉकिंग। बताइए, बोलिए, कैसे आप कंफर्टेबल हैं बात करने में? यस यस, डोंट वरी। तो चलो, गुड गुड गुड। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यह है कि हाउ डू यू फील बीइंग दी संग्राम चौगले? मतलब कैसा लगता है आपको? So actually, everybody is everyone is different, and everyone can say that. Like I am the Sangram Chogle. Likewise, you can also say you are the. Dhruv will say you are the. But everyone is someone inside. So I feel myself very nice if I say I am the one, because everyone is the one. So I said I am the one, and I promote the thing, be the one. So everybody has their own things. So everybody has the one personality. So it feels better if you say like someone say like you are the Sangram. So it feels like great thing, because you should be the one. I really respect your gesture. आप you think that way, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सर एक बात से ना बड़ा एक चैंपियन होना एक बात है, और एक चैंपियन बने रहना ये एक दूसरी बात है। मतलब मैं आपको जब से देख रहा हूँ, ठीक है, यू रियली, मतलब यू लुक सो स्ट्रांग, यू लुक एवरी टाइम इन शेप। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है हमारी फील्ड में कि ऑफ डेज, ऑन डेज, बट यू लुक ऑलवेज ऑन। तो इसका राज आप हमसे सबसे शेयर कीजिए, प्लीज शेयर सर, मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ। देखिए, हर एक की चॉइस रहती है कि आपको कैसे रहना है। सो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा रहना है। सो दैट्स द रीजन कि मैं हमेशा फॉर्म में रहता हूँ, या फिर हमेशा कंडीशन में रहता हूँ, ताकि माय फील्ड इज फिटनेस फील्ड। आई एम फिटनेस प्रोफेशनल। राइट। हाँ, तो क्या होता है कि अगर आप एक किसी फील्ड में काम कर रहे हो
और आप उस फील्ड के लगते नहीं हो, so nobody will like respect you or nobody will come to you for that particular thing. So इतना बड़ा कुछ बात ऐसा नहीं है. I am a gym owner. My field, मेरे फील्ड ही फिटनेस है और मेरा my प्रोफेशन एंड माय पैशन इज सेम. दैट्स द रीजन कि मैं हमेशा रोज वर्कआउट करता हूँ, रोज अच्छा खाना खाता हूँ और रेट अच्छी नहीं मिलती मुझे, बट एक थोड़ा सा लैगिंग होता है किसी के हर किसी के इसमें कि मैं ट्रैवल ज्यादा करता हूँ, तो मुझे थोड़ा ट्रैवल करता हूँ करते समय रेस्ट कम मिल जाती है. बट अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको उस फील्ड का लगना चाहिए. उस फील्ड का लगना चाहिए डेफिनेटली सर. बहुत लोग इस बात, अच्छा मैंने देखा है एथलीट्स हैं वो मतलब 8 महीने 9 महीने दे आर लाइक वो कहते हैं यार हमारे ऑफ डे चल रहे हैं और वर्कआउट नहीं चल रहा है, उल्टा सीधा सब कुछ खाने को मजा आ रहा है सब कुछ. तो आपका मन नहीं करता है चीटिंग वीटिंग करने का और कुछ भी खाने का? मन तो करता है यार, हर एक का मन करता है. मन तो कैसे है कि वो मैटर करता है कि आपका मन कितना करता है. ठीक है, जैसे कि मेरा मन करता है कि मुझे वड़ा पाव खाना है. महाराष्ट्र में वड़ा पाव बहुत फेमस है. ठीक है, तो मैं वड़ा पाव खाता हूँ ना, एक वड़ा पाव खाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे खाने की मुझे टेम्पटेशन आ गई है. तो अगर मुझे पिज्जा खाना रहता है तो मैं एक स्लाइस खाता हूँ, मैं 2 स्लाइस खाता हूँ. तो कैसा है कि मुझे पूरा पिज्जा खाने का मन कभी नहीं करता है. या फिर मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे आज पूरा 2 पिज्जा खाने हैं, ऐसा कभी किसी का टेम्पटेशन होता नहीं है. अच्छा, तो ऐसा कभी नहीं होता? होना भी नहीं चाहिए. आपको पिज्जा खाने का मन कर रहा है ना, तो यू कैन टेस्ट द पिज्जा. टेस्ट द पिज्जा. आपको अगर मन करता है कि मुझे पेट भर के पिज्जा खाना है, तो आपको सफर करना पड़ेगा. आपका पेट भर गया मतलब आपका पेट बढ़ेगा भी. बढ़ेगा. तो बिना पेट कम के आपका बॉडी बन नहीं सकता है. अगर आपको बॉडी मेंटेन करना है, अगर आपको अच्छा दिखना है, तो आपका पेट कम होना चाहिए. राइट. इससे हर चीज आपकी स्टार्ट होती है पेट से. तो पेट कम बढ़ेगा आप अंदर जो डालेंगे उसके कारण. सर एक बात है, मैं ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है सर. मसल मास हमारा जितना अच्छा और जितना बड़ा होता है उसे मेंटेन करने के लिए डाइट और ट्रेनिंग उसी हिसाब से करनी पड़ती है. तो आप कैसे मेंटेन करते हैं सर? मतलब आप प्रोटीन डाइट उसी हिसाब से, मतलब राउंड द ईयर यू टेक दैट डाइट एंड यू ट्रेन दैट हैवी ऑलवेज? नहीं, मैं क्या करता हूँ कि देखिए, जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं वो क्या करते हैं ना, खुद के बॉडी को स्टार्व करते हैं बहुत ज्यादा. मतलब अगर आपको कंपटीशन का अगर आप प्रेप कर रहे हो ना, तो आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा कार्ब रिपीट करते हो, आप बहुत ज्यादा वाटर रिपीट करते हो, आप सॉल्ट खाते नहीं हो, आप शुगर नहीं खाते हो. शुगर तो छोड़ दो, शुगर की कुछ जरूरत नहीं बॉडी को, बट सॉल्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी बॉडी के लिए. देन कार्ब की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा कार्ब खाने की. एक्स्ट्रा कार्ब आप नहीं खा रहे हो तो आपको जीरो कार्ब करने की जरूरत नहीं है. तो सिंपल बात क्या है ना कि आप अपने बॉडी को ऐसा मेंटेन करो, आप अपनी बॉडी को ऐसी आदत लगाओ कि मुझे ऐसी बॉडी करनी है, बट मुझे ये खाना खा के ही करनी है. तो अगर आप डाइट कंट्रोल करोगे, बहुत ज्यादा कार्ब कंट्रोल करोगे, तो जिस दिन आप खाओगे ना, तो आपको ना बॉडी सारा होल्ड करके रखेगी. क्योंकि अपनी बॉडी की टेंडेंसी क्या रहती है कि जो नहीं मिलता होल्ड करे. राइट. एसओएस मोड में चली जाती है. यस. तो क्या होता है कि आप कंट्रोल करते हो, बॉडी शार्प दिखती है आपकी, लेकिन आप जब कंट्रोल छोड़ देते हो ना, तो आपकी बॉडी वो सब चीजें होल्ड करके रखेगी जो आपकी बॉडी को मिलती नहीं है. तो इसलिए आपको बॉडी को हमेशा पूरा साल के लिए मेंटेन रखना है. आप कंपटीशन प्रेप के लिए अगर खुद को ट्रेन कर रहे हो तो आपका बॉडी उसी समय के लिए अच्छा दिखेगा. राइट. लेकिन आप खुद को लाइफस्टाइल बना रहे हो अपनी बॉडी या फिर बॉडी बिल्डिंग, तो आपका बॉडी कभी ऑफ सीजन ऑन सीजन नहीं जाएगा. इट शुड बी ऑफ डे, इट शुडंट बी ऑफ सीजन और ऑन सीजन. आप 1 या 2 दिन ऑफ ले सकते हो, बट दैट शुड बी ऑफ डेज. ऑफ सीजन ऐसा कुछ रहता नहीं है. ऑफ सीजन नहीं होता है, ऑफ डेज रख सकते हैं. यस, यू कैन से लाइक इट्स माय ऑफ डे, और मे बी 1 वीक के लिए आई एम गोइंग ऑफ, बट ऑफ सीजन कभी नहीं होगा आपका. ऑफ सीजन कभी नहीं होगा सर. मैं आपकी ये बात याद रखूंगा सर. ऑफ सीजन कभी नहीं होगा. नहीं, ऑफ सीजन की जरूरत क्या है? अगर आपका प्रोफेशन पैशन बिकम्स प्रोफेशन जब रहता है ना, तो ये चीजें मैटर करते नहीं. ऑफ सीजन, ऑन सीजन, कंपटीशन प्रेप, ये हर चीज है. क्योंकि आपको एवरीडे आपको कॉम्पीट खुद से करना है. कॉम्पीट खुद से करना है सर. जैसे कोई नहीं, बोलिए.
हाँ, तो आपको हेल्दी रखना है ना, तो आपको हेल्दी खाना पड़ेगा, हेल्दी वर्कआउट करना पड़ेगा। तो हेल्थ आपके, अगर आपको गोल आपका हेल्थ है तो इट शुड बी ओके। आप अच्छा खाओ, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा रेस्ट ले लो, खत्म। तो कभी कभी फैमिली वाले नहीं बोलते हैं आप हमारी मर्जी का नहीं खाते? नहीं, हर एक की मर्जी का खाता हूं मैं, लेकिन अच्छा, पेट भर खाते के हो नहीं आप? खाता। हाँ, पेट भर के पोर्शन खाने के लिए साइज कोई मैटर, फोर्स नहीं करेगा। पोर्शन साइज मैटर्स, पोर्शन हम्म। साइज, पोर्शन साइज मैटर करता है। हाँ हाँ सर हाँ। जैसे किसी को बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना है आगे, तो हाँ हाँ। आप आप तो खैर बहुत सीनियर हैं और बहुत ट्रैवल किया है आपने इसमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे उससे, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, क्योंकि इट्स नॉट इजी, इट्स रियली टफ। सी, नथिंग इज इजी। कुछ भी इजी नहीं है एक्चुअली। तो कुछ भी आपको easy अगर, एवरीथिंग इज हार्ड। अगर नहीं। इफ यू वांट टू बी हार्ड देन यू हैव टू गो थ्रू हार्ड। अगर आपको सॉफ्ट बनना है, अगर आपको हर किसी का बाउंस लेना है आपके अंदर, तो आपको सॉफ्ट बनना पड़ेगा। इफ आपको हार्ड बनना है, इफ यू वांट टू बी हार्ड, और आपको सारी चीजें सॉफ्ट चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, राइट। या अगर आप अभी आते हैं हम लोग बॉडी बिल्डिंग करियर के बारे में। तो बॉडी बिल्डिंग करियर कैसा है कि इट्स अ पैशन। अगर आप अर्निंग के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, सो आई विल से दैट डोंट डू इट, डोंट डू बिकॉज अर्निंग इज नॉट पॉसिबल इन बॉडी बिल्डिंग। यस, बॉडी बिल्डिंग आपको नाम दे देगा, बॉडी बिल्डिंग आपको आपको फेम दे देगा, बॉडी बिल्डिंग आपको आइडेंटिटी दे देगा। इट। अगर आप ये सारी चीजें यूटिलाइज कर सकते हो, देन यू विल अर्न। राइट। जैसे बॉडी बिल्डिंग आपको करना है आपका जॉब करके, और हर जॉब के बाद आपको पेमेंट मिलता है। तो मैटर करता है कि आपकी डिग्री कौन सी है। अगर आप डिग्री। आईटीआई होल्डर हो तो आपको उस लेवल का पेमेंट मिलेगा। आप अगर डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको उस लेवल का पेमेंट मिलेगा। आप बीई हो, आपको उस लेवल का पेमेंट मिलेगा। आप एमए कर रहे हो, इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आप मास्टर हो तो आपको उस लेवल का काम मिलेगा। तो सेम चीज है, अगर आप ट्रेनर हो तो आपको बॉडी बिल्डिंग करके ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको एक लेवल का जॉब मिलेगा, मतलब पेमेंट मिलेगा। अगर आप मैनेजर हो किसी जिम का तो आपको एक लेवल का पेमेंट मिलेगा, और अगर आप क्लब ओनर हो तो आपको लेवल का पेमेंट मिलेगा। सो बॉडी बिल्डिंग इज लाइक, ये आपका प्रोफेशन होना चाहिए, ये आपका पैशन होना चाहिए, और आपका, आप उसको लाइक करना चाहिए। तो जो चीजें आप लाइक करोगे उसको यूटिलाइज जितना करोगे ना, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है। बट कैश प्राइस जो आपको कंपटीशन में मिलता है, उसके लिए, इसके लिए अगर आप कर रहे हो तो आई विल से कि डोंट डू इट, क्योंकि कैश प्राइस से आप आपकी लाइफ नहीं बना सकते बॉडी बिल्डिंग में। नहीं बना, और बॉडी बिल्डिंग इज सच एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, मुझे लगता है उससे तो कुछ होगा भी नहीं। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, हेलो, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है। मैं कह बॉडी बिल्डिंग एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, और जो जो प्राइज मनी वगैरह है, मुझे नहीं लगता उससे किसी का कोई बेनिफिट हो सकता है। हाँ ठीक है, आपकी बात समझ आती है, आप कहाँ खड़े हैं उस हिसाब से यू विल गेट द पेमेंट, एंड इफ यू कैन यस, यूटिलाइज इट देन नथिंग लाइक दैट। ये बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि बॉडी आपका एक्सपेंसिव है, बराबर है ना? तो आप एक्सपेंसिव चीज के लिए काम कर रहे हो, तो आपकी जो एक्सपेंसिव चीज है ना, ये आपकी जो बॉडी, उसका वैल्यू आपने रखना चाहिए। सिंपल बात है ना। अगर आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो, उस वो चीज महंगी है, तभी आप महंगी बेच सकते हो ना। तभी महंगी बेच सकते हो। तो सिंपल, यू हैव टू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ। तो आप जितना अपना ठीक है, कॉस्टली बॉडी बनाओगे ना, उतना आप कॉस्टली उसको बेचोगे। बेचोगे। तो लाइफ इज अबाउट एवरीथिंग, सेल एंड बाय। लाइफ इसी में चलती है कि किसी को बाय करना है, किसी को सेल करना है। सो सिंपल थिंग, बहुत सारे लोग हैं जो बॉडी अलग तरीके से सेल करते हैं, वो अलग बात है आपकी। क्योंकि कुछ लोग बॉडी बनाते हैं, प्ले बॉय बन जाते हैं, बट दे आर स्मार्ट, दे आर यूजिंग देयर बॉडी। आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आपका बॉडी है ना, आपके बॉडी की तरफ, जैसे मैं किसी जिम के ओपनिंग के लिए जाता हूँ, देन मैं किसी से टाइप करता हूँ, किसी के साथ मैं मेरे कंसाइनमेंट्स रहती है, मैं बहुत सारी कंपनीज का एम्बेसडर हूँ, मैं इस तरीके से मेरी बॉडी सेल कर रहा हूँ और मेरा नाम सेल कर रहा हूँ। तो सिर्फ बॉडी आपको सेल करेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बट बॉडी आप नाम के साथ सेल करोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग लाइफ टाइम।
You should be smart enough how to use it. Yes, see, in each and every field you have to be smart. You have to be smart. Yeah, आपको हार्डवर्क करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको हार्डवर्क स्मार्टली करना चाहिए, then you will get. और ये फैक्ट है सर, जब मैं आप जैसे सीनियर से बात करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि एक सही ट्रैक, एक सही पाथ ज्यादा जरूरी है. मतलब लोग ना डिस्करेज ज्यादा कर रहे हैं आज किसी भी फील्ड को. ठीक है, मैं बॉडी बिल्डिंग का ही नाम नहीं लूंगा, फिटनेस का ही नाम नहीं लूंगा. कुछ लोग हैं वो डिस्करेज ज्यादा कर रहे हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं. इट्स अबाउट हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ. मुझे ऐसा Yes. ज्यादा लगता ये दूसरा आपको क्या बोलता है ना, इससे मैटर नहीं करता. है, उससे मैटर नहीं करता. ठीक है सर, दूसरा तो बोलते रहेंगे. आपकी अपनी एक फिटनेस एकेडमी भी है सर. यस, IHFS हमें इसमें फिटनेस हमें एकेडमी. उसके बारे में कुछ बताइए ना सर. देखिए, ISFS जो है ना, ISFS का जो गोल था, हम लोग 4 लोग उसमें पार्टनर्स है. मैं हूँ, आनंद पंड्या करके मेरा दोस्त है, फिटनेस फ्रीक है, ही इज अ पायलट, ओके. और वो फिटनेस में आ गया है. देन विपुल करके एक मेरा पार्टनर है, विपुल रुनावत, प्रतीक रुनावत, हम 4 लोग हैं. सो हम हर एक का एक एक स्ट्रेंथ है. जैसे मेरा स्ट्रेंथ है प्रमोशन का, मेरा स्ट्रेंथ है गुडविल का, और मेरे बाकी पार्टनर्स है, एक का स्ट्रेंथ है मैनेजमेंट का, एक का स्ट्रेंथ है आर्टवर्क का, एक का स्ट्रेंथ है कि वो प्रमोशन चीजें कैसे बनाए. एवरीबडी इज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, बट उनका टारगेट एक ही था. सो अगर 4 गाड़ी एक ही डेस्टिनेशन में जाने से अच्छा है कि चारों ने मिलकर एक गाड़ी ले लो और एक डेस्टिनेशन कंप्लीट कर दो. सो दैट्स व्हाई कि हमने ये ऐसा किया था. तो हमारा टारगेट क्या है कि आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में जॉब बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, जल्दी मिल रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन, आजकल सर्टिफिकेशन कोर्सेस है. सो मेरा जो कोर्स है ISFS, इट्स नॉट ओनली सर्टिफिकेशन कोर्स, इट्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, कि आप मेरे यहाँ से ट्रेनर बन के निकलोगे, नॉट ओनली जस्ट सर्टिफिकेट होल्डर. तो ISFS का ये टारगेट है कि अगर मेरे यहाँ से कोई बंदा निकलता है, सो ही इंडिविजुअल कैन हैंडल वन जिम, और he can offer a gym owner that sir what you want I will give you and I will charge this much. ओके. So इस लेवल का हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं. उनका हम लोग सिर्फ एनाटॉमी नहीं सिखा रहे उनको कि व्हाट इज मसल एनाटॉमी, व्हाट इज बोन एनाटॉमी, इंसर्शन कहाँ पे है, ओरिजिन्स कहाँ पे है. हम लोग उनको बता रहे हैं कि ये सब चीजें यूज कैसे करनी है. यस, और इंडिविजुअल पर्सन का इंडिविजुअल वर्कआउट रहता है अलग अलग. तो सामने वाले बंदे को देख के आप कैसा उसका वर्कआउट डिजाइन कर सकते हो और उसको रिजल्ट कैसे दे सकते हो, ये हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है. इसलिए हम 4 महीने का कोर्स कर रहे हैं. उसमें 1 महीना हम लोग अप्रेंटिसशिप भी दे रहे हैं कि आपको काम करना है 1 महीना आपके पास की जिम में. अच्छा, हम लोग वो फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं सर? यस. और हम उनको विदाउट पेमेंट वहां पे काम करेंगे. हम उनके पूछेंगे कि ये बंदा आपके पास आया था तो इसका रिपोर्ट दे दो हमें. ओके. इसका पर्सेंटेज कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका इथिक्स कैसे है, ये ग्रूम कितना रहता है, ये मेंबर के साथ बात कैसे करता है, इसका नॉलेज क्या क्या है, मैनेजमेंट कर सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है, सेल्स कर सकता है, पूरा क्लब मैनेज करता है. ये सारी चीजें हम लोग उनको दे देंगे. अगर वहां से हमें अच्छे रिप्लाई आ जाएंगे तभी हम उसको पास करके आगे फॉरवर्ड करेंगे. मतलब उसकी जो प्रैक्टिकल ऑन जॉब एक तरह से मतलब टेस्ट हो गया उसका एक तरह से. यस. अप्रेंटिसशिप आपको करना है. जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद आपको 1 साल काम करना पड़ता है किसी कंपनी में, वैसे हमारा सर्टिफिकेशन होने के बाद आपको मिनिमम 1 महीना किसी के यहाँ पे जॉब करना पड़ेगा. देन यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव दैट मच नॉलेज जो आपने हमारे से लिया हुआ है. आफ्टर दैट तब आपका सर्टिफिकेट मिलेगा उसको. यस, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. अच्छा सर, एक बात और है, ये जो आपका फिटनेस एकेडमी है इसमें क्या डिफरेंट कोर्सेज हैं या कुछ मास्टर कोर्सेज हैं? कुछ बताएं उसके बारे में. काफी लोगों ने पूछा मुझसे और वो जुड़ना भी चाहते हैं आपसे. टोटल 17 कोर्सेज है. 17 कोर्सेज. ओके. यस, 17 स्ट्रीम्स है. उसमें एक बॉडी बिल्डिंग है. मतलब बॉडी बिल्डिंग है, क्रिकेट है, हॉकी है, जितने भी स्पोर्ट्स है, आइस हॉकी है. जैसे विपुल रनौत मेरा पार्टनर है, ही इज फ्रॉम आइस हॉकी फील्ड. ओके. जो इंडिया की आइस हॉकी है ना टीम, वो ये इंडिया से बाहर लेके जाता है हर साल.
ओके तो हम लोग हर फील्ड पे ट्रेन कर रहे हैं। जैसे अगर इंडिया की क्रिकेट टीम का कोच भी बनना है, उस लेवल का भी हम लोग वहां पे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बट यू हैव टू बी फ्रॉम दैट फील्ड। और बाकी हमारा जो फिटनेस ट्रेनिंग का कोर्स है उसमें अभी हम लोग न्यूट्रिशन का दे रहे हैं, जनरल ट्रेनिंग का दे रहे हैं, पर्सन ट्रेनिंग का दे रहे हैं, और मास्टर का बाद में रहेगा। तो मास्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी नहीं। क्योंकि हमारा पर्सन ट्रेनर ही मास्टर ट्रेनर बन जाएगा 100%। हम्म, So you can take 2 courses like nutrition and person training, and you can become a master trainer. मास्टर ट्रेनर बन सकते हैं। और फिर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग इसको यूनिवर्सिटी बनाए प्रॉपर। अच्छा। यस, यार गवर्नमेंट का एप्लीकेशन ले ले, या फिर जो गवर्नमेंट का भी स्किल इंडिया चल रहा है उसके नीचे हम इसको ले रहे हैं, ताकि हम लोग गवर्नमेंट का भी इसको सर्टिफिकेट दे सके। हाँ, एफिलिएशन मिल जाएगा तो आगे लोगों को काम करने में और जॉब वगैरह लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। यस, और 100% जॉब प्लेसमेंट तो है ही है। एक तो मेरे खुद के 15 जिम है। हाँ, आपकी 100% पूरी एक प्लेसमेंट जिम वहां पे चेन है मिलेगी। सर, उसके बारे में भी बताइए कुछ। आपकी जिम चेन जो है पूरी। फिजिक इज माई ब्रांड, फिजिक जिम। सो PHYSC, SC स्टैंड पर संग्राम चौगुले, PHY Okay. जो है दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। ओके, सो फिजिकल ट्रेनिंग विद संग्राम चौगुले, दैट इज फिजिक। फिजिकल ट्रेनिंग विद संग्राम चौगले। वाओ। यस, सो एक Great. फिजिक करके ब्रांड बना है, और अभी मेरे 15 ब्रांचेस है। इस साल मैं 10 ब्रांचेस खोल रहा हूँ फिजिक के। थ्रू और आउट मेरा इंडिया। टेंट कैसा है कि मैं जिम ऐसे खोल रहा हूँ कि मेरे जिम में ओनर और ट्रेनर ये कुछ फर्क नहीं है। अच्छा। मैं उनको लेके जिम खोल रहा हूँ जो मेरे पहले से ट्रेनर्स है, या फिर कहीं और जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो दे विल बिकम माई पार्टनर्स इन फिजिक। सो वो पार्टनर भी रहेंगे और वो ट्रेनर भी रहेंगे। ओके। मतलब जो मेरा कंसेप्ट है वो लाइफ टाइम कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा खर्चा रहेगा ओनली रेंट एंड लाइट बिल। क्योंकि जो बंदे वहां पे 8 घंटा काम कर रहे हैं, जो पार्टनर्स, उनको 8 घंटे का पेमेंट भी मिलेगा, और उनको पार्टनरशिप का जो शेयर है उनका, उसके हिसाब से उनको शेयर में प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा। वो भी मिलेगा। सो अगर मेरे जिम का इन्वेस्टमेंट 1 CR का है, तो मैं 5 पार्टनर लेता हूँ, इंक्लूडिंग मी। आई टेक 20% एंड बाकी 4 बंदे लेंगे 80%। वो 4 बंदे जिम भी संभालेंगे, उनको पेमेंट भी मिलेगा, और उनको प्रॉफिट मिलता है, उसमें शेयर भी मिलेगा 20%। शेयर भी मिलेगा। ओके। यस, सर ये बहुत तो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैंने मतलब सुना नहीं है पहले कभी। ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी बड़े चेन्स हैं या बड़े ब्रांड्स हैं वो सिर्फ अपनी एक बार रॉयल्टी लेते हैं या मंथली लेते हैं, ईयरली लेते हैं। बाकी उनका कोई मतलब नहीं है किसी से भी कि भाई आप अपना जिम चलाओ, अपने आप चलाओ। मैंने देखा है उसी ये। कंसेप्ट के ऊपर मैंने किया था। क्या होता है ना कि आपके कुछ ट्रेनर्स क्या करते हैं कि आपके यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, आपके यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करते हैं, और मेंबर्स को कन्वर्ट करते हैं कि सर यहाँ का Convert सारा जिम मैं संभाल रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, कोई बाकी तुझको कोई आता नहीं है, तो आप जिम डालिए, मैं संभालता हूँ। या फिर क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो ट्रेनर्स को पकड़ते हैं कि आप ही जिम संभाल रहे हो, आपको मैं जिम डाल के देता हूँ, आप संभालो। हाँ, ऐसा ही होता है। राइट। हाँ, तो हम लोग सेट करते हैं सारा चीज, और वो बंदे निकल जाएंगे तो हमारा फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है। और और होता दूसरी बात यही है क्या है जो। कि दूसरी बात क्या है कि एक बंदा कितने दिन ट्रेनर रहेगा? हाँ, ठीक है। 4 साल 5 साल, उसके बाद वो अगर एज उसका हो जाएगा, उसको पीटी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसका एज चला गया, उसका टाइम चला गया। तो उसके बाद तो उसको जॉब ही करना पड़ेगा फिर से। तो इट्स बेटर टू बी ओनर आल्सो एंड डू जॉब आल्सो। जॉब ऑल्सो। तो और दोनों चीजें हो जाएगी, definitely- तो उसको लाइफ का आगे का भी कुछ टेंशन नहीं। सर जिसका शेयर रहेगा वो मेहनत भी तो करेगा और जुड़ा भी रहेगा। यस, क्योंकि जितना शेयर, यस परफेक्ट, तो दैट विल बी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। सर जैसे ये कोरोना में फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, जिम्स बंद रहे हैं और काफी लोगों की जॉब चली गई है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री पे बहुत फर्क पड़ा है। तो कैसे, मतलब इस वक्त कैसे संभालें अपने आप को? आपकी क्या राय है? देखिए, हेलो हाँ जी सर, आई जी, कैन हियर सिंपल यू। बात क्या है कि
हेलो, हाँ जी सर, मैं सुन रहा हूँ, आई कैन हियर यू। आप सुन रहे हो मुझे? हाँ, आई कैन हियर यू सर, ओके, कम ऑन। तो क्या है कि देखिए, पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, राइट। लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन अभी खत्म भी हो गया। तो अभी लॉकडाउन को किसने कैसा लिया इसके ऊपर मैटर करता है कि इस चीज को किसने किस तरीके से फेस किया। तो लॉकडाउन को मैंने फेस किया है पॉजिटिवली, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली, क्योंकि मुझे बहुत बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा टाइम मिला था कि मैं कुछ अच्छा। कर सकूं। तो लॉकडाउन के बीच में मैंने मेरा एकेडमी स्टार्ट किया, मैं एक क्लोथिंग कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, मैं सप्लीमेंट लॉन्च कर रहा हूँ और मैं नए जिम भी लेके आ रहा हूँ। तो आपको ना हर चीज टाइम के टाइम आपको चेंज होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप काम कर रहे हो, तो बी बिजी विद दैट वर्क। अगर आपके पास काम नहीं है लेकिन आपके पास टाइम है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो सोचो और उस तरीके से उसको यूटिलाइज करो। तो हर चीज का अप एंड डाउन रहता है। तो लॉकडाउन के पहले फिटनेस इंडस्ट्री अप था, लॉकडाउन में फिटनेस इंडस्ट्री डाउन हो गया, अभी फिर से लॉकडाउन खत्म हो गया, फिर से अप हो जाएगा। फिर से तो आप लेकिन अभी जो अप हो जाएगा ना, तो कुछ बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फिटनेस के लोग हैं वही इसमें सर्वाइव कर सकेंगे। इसके पहले उन्हें इन्वेस्टर आते थे, लेकिन अभी वो बंदे आएंगे जो सच में फिट है और उनका सच में पैशन ही फिटनेस है। तो क्या होता है कि अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो आपको हर टाइम पे पेशेंस रखना चाहिए। एवरी डे इज नॉट सेम। हर दिन अच्छा कभी नहीं जाएगा। जब तक आपके लाइफ में बुरा दिन नहीं आएगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका अच्छा दिन कौन सा था। सो यू शुड टेक इट पॉजिटिवली। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि दैट वाज अ बिग बैड ड्रीम, और अभी जो नया चालू हो जाएगा दैट विल बी योर लाइक द बेस्ट ड्रीम। हाँ, डेफिनेटली। तो आपको हर दिन हर तरीके से फेस करना चाहिए। खराब आ गया तो चला गया दिन, उसके बारे में सोचना नहीं है। अच्छा कहा जाएगा उसके बारे में सोचेंगे तो विल बी सक्सेसफुल। सर, मुझे भी मौका लगा ये लॉकडाउन में, और मैंने एक बुक लिखा है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस। आवाज आ रही है सर? हेलो गाइस, आवाज हाँ आ रही है? मैं कह रहा हूँ मुझे भी मौका मिला हाँ, बॉडी कट हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हाँ, अब आ रही है। मुझे आ भी रही आ मौका रही है। मिला मुझे भी मौका मिला बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस में। मैं फ्री था, और सॉरी, लॉकडाउन में मैं फ्री था, तो मैंने बुक लिखी है सर, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस, अ कंप्लीट गाइड टू योर फिटनेस गोल। ग्रेट हाँ, वो ग्रेट ग्रेट। तो मैं एक आपसे शेयर करूंगा। श्योर श्योर श्योर। सर, एक एक सवाल बहुत आप पूछा जाता है मुझसे भी, मैं आपसे पूछता हूँ कि वेट ओके, लॉस और गेटिंग फिट, ये दोनों में डिफरेंस लोग नहीं कर पा रहे हैं आजकल। उनको लगता है गेटिंग फिट इज जस्ट लूजिंग वेट, कि भाई वेइंग स्केल पर कांटे कम हो जाएं तो मैं फिट हूं। तो आप इस पर रोशनी डालिए। देखिए लोगों का मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो लोग दिखते फिट है वो फिट है। सो फिटनेस कभी दिखता नहीं है, कभी भी। अच्छा। वो होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। हाँ, अरे वाह। देखिए रेस्टलेस रहते हैं हर, देखिए हर फील्ड इज डिफरेंट, हर फील्ड अलग अलग है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि बॉडी बिल्डिंग में आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी पावर कितनी है, देखते नहीं है। बॉडी में देखते हैं क्या दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको मसल्स दिखाने हैं। तो वहां पे आके आपका कोई स्ट्रेंथ चेक नहीं करेगा कि आप कितने केजी से बाइसेप मारते हो, नहीं, कोई आप नहीं चेक कितने कर। चेस्ट प्रेस कितना लिफ्ट करते हो, चेस्ट का वेट, मतलब आप बारबेल प्रेस कितना मारते हो। बॉडी बिल्डिंग में मैटर क्या करता है कि आपकी मसल की आपके मसल में या फिर बॉडी में कितना कम है, इसके ऊपर आपको आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है ऑन द स्टेज। सो अगर किसी को बॉडी बिल्डर बनना है, देन ही कैन थिंक अबाउट सिक्स पैक्स, वेन्स, मस्कुलरिटी एंड एवरीथिंग। अगर किसी को फिट होना है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं डेली एक्टिविटी कितनी अच्छी कर सकता हूँ, कितनी अच्छी कर सकता हूँ, मेरा डेफिनेटली माइंड टू मसल कनेक्शन डेफिनेटली। कितना अच्छा है कि मुझे
मेरी बॉडी है और मेरा माइंड है, दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो अगर इस तरीके से आप सोचते हो ना, तो आपका वेट कितना है डजंट मैटर। डजंट मैटर। जैसे मेरा वेट 100 kg है, हम्म ठीक है, लेकिन मैं फिट दिख रहा हूँ। सामने वाले बंदा भले उसका वेट 60 kg लेकिन अनफिट दिखता है, बट अगर वो पावर लिफ्टर है और मेरे से ज्यादा वेट उठा रहा है, उसका काम वो अच्छा कर रहा है, तो ही इज फिट इन हिज फील्ड। हिज फील्ड डेफिनेटली। लेकिन जो नॉर्मल बंदे जो है, जो जॉब करके भी फिटनेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि दे आर द ग्रेट पर्सन एक्चुअली, क्योंकि वो उसमें उनका काम भी कर रहे हैं और वो ये भी कर रहे हैं कि मतलब बॉडी भी बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको मालूम होना चाहिए आपको करना क्या है। अगर आपको मालूम होगा कि आपको करना क्या है, देन आप समझ जाओगे कि व्हाट इज गुड। वेट लॉस अच्छा है, फैट लॉस अच्छा है, क्या और क्या अच्छा है। तो ये आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए कि आपको करना क्या है, देन आप डिसाइड कर सकते हो कि फिटनेस कौन सा, किस लेवल तक आपको फिटनेस को लेके जाना। मतलब इट डिपेंड्स, अगर आप फिट होना चाहते हो तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज कितने अच्छे से करते हो, रादर देन वो रोज सुबह वेइंग स्केल पर चढ़कर परेशान होने से बेटर है। नहीं, आपका बॉडी परसेंटेज आप चेक कर सकते हो, फैट वेट चेक करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। बट आपका पेट ज्यादा है, आप ऑब्वियसली अनफिट हो रेगुलर रूटीन के लिए। अगर आप रेसलर हो या फिर पावर लिफ्टर हो तो आपका पेट आपके लिए अच्छा रहता है मे बी, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ आपको आती है। आप कंपटीशन लेवल की चीजें नॉर्मल लाइफ में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम क्या है कि एक घंटा वर्कआउट करना। बॉडी बिल्डर का काम है 24/7 उसी में रहना। तो अगर आप इंजीनियर हो, आप अच्छी बिल्डिंग बनाते हो, तो आप उसमें स्ट्रांग हो ना, बट आपका फिटनेस अच्छा होना चाहिए। मतलब आपके हाथ पैर अच्छे चलने चाहिए, आपका हार्ट अच्छा चलना चाहिए, आपकी लिवर अच्छी चलनी चाहिए, आपका ब्रेन भी अच्छा चलना चाहिए। इसको फिटनेस बोलते हैं। फिटनेस इज नॉट जस्ट बाइसेप ट्राइसेप्स, फिटनेस इज ओवरऑल फिजिक विथ योर मेंटल एबिलिटी। राइट ये मैटर करता है सर। ठीक कह रहे हैं सर। सर सप्लीमेंट्स को लेकर ना लोगों को अब भी बड़ा डर है। मैं देखता हूँ वो चाट पकौड़ी समोसे कचौरी और मतलब लोग कुछ भी खाने को तैयार है, लेकिन किसी को बोले कि एक प्रोटीन ले लें या एक मल्टीविटामिन ले लें तो बोले नहीं नहीं यार, गोली नहीं लेनी या पाउडर नहीं लेना। आपका क्या टेक है उस पर? मतलब सड़क पे से कुछ भी खाने को तैयार है, लेकिन अगर बोलो भाई थोड़ा प्रोटीन ले लो, कोई गोली ले लो, कैल्शियम ले लो, तो सबको ऐसे होता है नहीं 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 भैया, गोली नहीं लेनी, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। देखिए क्या है ना कि लोग खाने में बिलीव करते, पीने में बिलीव नहीं करते। ये सबको मतलब हर एक को क्या लगता है कि हर चीज खानी चाहिए। तो सप्लीमेंट खा नहीं सकते हो, वो पीते हो ना। हाँ हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर, आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आवाज आ रही है। आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मेरा तो वाईफाई मेरी आवाज ऑन है। आपको आ रही है? हाँ आ रही है। मैं तो रोड पे बैठा हूँ। हाँ, मैं तो ऑन रोड बैठा हूँ, कार में बैठा हूँ मैं। आई कैन हियर यू, बोलो आप बोलो। तो क्या हो रहा है कि लोगों को क्या लगता है कि अगर आप कुछ भी चीज पी रहे हो, मतलब सप्लीमेंट पी रहे हो, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें से, तो आपको बॉडी सिर्फ फूल जाएगा। हेलो, है ना? हाँ आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो क्या होता है कि लोगों को 10% लोग जिम में जाते हैं, 90% लोग जाते नहीं है। नहीं जाते। जिम में जो जाते हैं ना, उनका बॉडी अच्छा बनता है, वो अच्छे दिखने लगते हैं। तो 90% लोगों को खराब लगता है कि ये अच्छा क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो वो खुद को अच्छा समझने के लिए जो 90% लोग हैं ना, उन्हीं में बात करते रहते हैं, अरे ये बंदा तो पाउडर खा के बड़ा हो गया, ये बंदा गोली खाता है। हाँ वो खाता है। तो क्या होता है कि इनका जो 90% का स्ट्रेंथ है ना, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, कन्वर्ट हो जाएगा 10% की तरफ। और क्यों क्या रहा है, वो अच्छा खाना खा रहा है तो अच्छा बनता है ना, मैं भी अच्छा जाता हूँ वहां पे, अच्छा बनना, मुझे भी अच्छा बनना है। इनका ख्याल क्या है कि नहीं, तू वहां पे मत जा, फिर हमारे यहाँ पे कौन रुकेगा। हाँ, वो उनकी तरफ से लोग उधर चले जाएंगे। हाँ, तो फिर क्या करने का, उनकी अच्छी चीजें खराब करके बोलने का सबको कि पाउडर खाता है खराब है, गोली खाता है खराब है, जिम में जाने के बाद वो नकली बॉडी उसका है।
घर में मेहनत करो, जोर लगाओ, दंड लगाओ, बैठक लगाओ, और मेरे पास आके बैठो रोज। तो ये जो कंसेप्ट है ना, तो ये चेंज करना पड़ेगा। कौन करेगा चेंज? खुद आप। हाँ, ये हम लोग ही चेंज करेंगे, और कौन चेंज करेगा? अगर कुछ चीज करने से आपको अच्छा दिख रहा है ना सामने वाला बंदा, तो आप जाके उसको पूछो भाई क्या करता है। हर कोई सप्लीमेंट नहीं खा रहा है। हाँ, हर कोई नहीं खा रहा है, राइट। जिम में जाने वाला हर बंदा सप्लीमेंट नहीं खाता है, बॉडी बिल्डर्स खाते हैं ना। हाँ, राइट। तो क्या होता है कि बॉडी बिल्डर्स की कम्युनिटी खराब करने के लिए, बॉडी बिल्डर मतलब जो भी करेगा वो खराब करेगा। अगर कोई बंदा हार्ट अटैक से मरता है तो उसको कोई नहीं बोलेगा। अगर बॉडी बिल्डर हार्ट अटैक से मरता है ना, तो बोलेंगे अरे कि इसने सर, कुछ किया है। पूरी मार्केट में हल्ला हो जाएगा कि भाई ये तो ये लेता है, वो लेता है, इसलिए मर गया, चीज खराब है, चलो रहने दो। अगर बॉडी बिल्डर को किडनी स्टोन होता है, सब बोलेंगे क्रिएटिन खाता है। अगर घर में दादा दादी को स्टोन होता है तो बोलेंगे कि नहीं, दूसरा प्रॉब्लम दस हो गया। हाँ, राइट राइट। तो फिटनेस को और बॉडी बिल्डर को टारगेट रखने रहो, और किसी भी तरीके से उनको खराब समझना है, इसलिए जो भी चीजें बोलते रहे। तो भाई बॉडी आपका है ना, आपको देखना है कि आपको अच्छा कौन दिख रहा है, खराब कौन दिख रहा है। तो डिसाइड तो आप ही का करना है। सप्लीमेंट्स का कैसा है कि आप कौन सा सप्लीमेंट्स कह रहे हैं, मैटर कर रहा है। अगर सप्लीमेंट के डब्बे पे ऊपर जो लिखा है वो अंदर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपको उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको डिसाइड करना है कौन सा तो ऐसा नहीं प्रोडक्ट ले बोलता रहे कि हैं, सप्लीमेंट किससे ले कुछ रहे होता नहीं है, बट अगर आप अच्छे ब्रांड के सप्लीमेंट खाते हो, या फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट रख के खाते हो सप्लीमेंट, कुछ होने के बाद आपको पूछ सकते हो उसको कि भाई मैंने ये लिया था लेकिन मुझे ऐसा हो गया। तो कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है आपकी, तभी आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। नहीं तो ट्रेनर ने बोला, मेरे पर्सनल ट्रेनर ने मुझे बोला कि ये ले लो, करके ले लिया, तो वो आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने उसको बोलना चाहिए कि तूने बोला करके मैंने लिया, तो मुझे ऐसा क्यों हुआ। राइट राइट। तो ट्रेनर्स लोगों ने भी वही उनको देना चाहिए कि जो उनको सच में मालूम है कि अच्छा है करके, ताकि ऐसा नहीं कि मुझे ये बेचूंगा तो मुझे 2000 मिलेंगे, दूसरा बेचूंगा तो मुझे 500 मिलेगा, तो 2000 मिलने वाला अच्छा है। नहीं, अगर किसी को आप फूड सजेस्ट कर रहे हो तो उसके पेट में जा रहा है, तो आप उसके लाइफ के साथ खेल रहे हो। राइट राइट। अगर आप गलत सजेस्ट कर रहे हो तो लाइफ के साथ खेल रहे हो। अगर आप सप्लीमेंट बेच रहे हो मेंबर्स को कि इसमें मुझे ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है इसलिए अच्छा है, तो यू आर डूइंग रॉन्ग। तो आप उनको आप बोल सकते हो कि सर मैं आपको गारंटी के साथ सप्लीमेंट दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको आपको डिस्काउंट नहीं दूंगा। राइट। आपका वैल्यू है, आप ऐसे बोल के ले सकते हो उनसे, लाकि चीट करके। चीट कर। तो चीट करोगे आपको 2000 मिल जाएगा, लेकिन भाई उस लाइफ के कारण कुछ हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फिर? नहीं नहीं, बहुत गलत बात है सर वो। तो अगर के साथ ट्रू हो ना, के साथ अगर आप रियल हो, यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। एनीथिंग इन द वर्ल्ड। सर एक आखिरी बात, जहां तक मैं जानता हूँ, आपने अपने इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रगल किया है सर, और ऐसे बहुत लोग हैं जो टूट जाते हैं, रुक जाते हैं। मैं चाहूंगा आप उनको एक मैसेज दें कि स्ट्रगल से अगर बंदा एक बार निकल जाए तो आगे लाइफ खूबसूरत ही खूबसूरत है। देखिए, हर एक के दिन अलग रहते हैं। जैसे मैं जब काम कर रहा था स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में 20 साल पहले, तो उस टाइम पे हमारा एक्सपेंस भी कम था। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग मैनेज कर रहे थे उस लेवल के हिसाब से। राइट। तो 5 साल मैंने कंपटीशन छोड़ दिया। उस टाइम पे आई वाज द चैंपियन, लेकिन अभी के चैंपियन जो है दे आर बेटर देन मी। तो वो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो मेरा बॉडी तभी का और अभी के लोगों का बॉडी। या फिर अर्नोल्ड है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उसका बॉडी अगर आप अभी फिलिप से कंपेयर करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। राइट, इट्स नॉट पॉसिबल। राइट। क्योंकि 70s में अर्नोल्ड ने वैसा बॉडी किया था, एंड ही वाज लुकिंग लाइक अ ह्यूमन। अब 220 में 40 साल के बाद जो बंदा बॉडी बना रहा है, उसका बॉडी आप 40 साल पहले जिसने बना उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फैसिलिटी बढ़ गई है, आपका सपोर्ट बढ़ गया है, आपके साइंस चेंज हो गया है, आपके टेक्निक्स चेंज हो गए हैं। उस टाइम पे बॉडी बिल्डर 24/7 ऑफ सीजन में नहीं थे कभी। पूरे सीजन में आप उनको कभी भी वो लोग कपड़े निकालने के लिए दे वर रेडी। ओके, राइट। लेकिन अभी का ट्रेंड क्या आ गया है कि अभी मेरा ऑफ सीजन चालू है तो मेरे मसल दिखते नहीं है, और अभी ऑन चलेगा तभी मेरा दिखेगा, तो यू आर नॉट फिट पर्सन। तो कंपेयर करना है ना, तो उसी टाइम के बंदे से क्या कंपेयर करना चाहिए आपको, ताकि आप
पास में जो लोग हैं उनका कंपेयर अभी के लोगों के साथ करोगे। राइट। सो कैसा है कि मेरा टाइम में जो मैं कर रहा था वो आपको अभी करके फायदा नहीं है। बट एक चीज क्या है कि पेशेंस आपको हमेशा रखनी चाहिए, हार्डवर्क हमेशा करना चाहिए आपको। अभी के टाइम में कि हार्डवर्क आपको स्मार्टली करना चाहिए। तो आप ये 3 चीजें करोगे तो इस टाइम पे जो चीजें अभी रिक्वायर्ड है उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो अभी का आपका खराब टाइम चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका हर कंटिन्यूस खराब टाइम चलेगा, आपके भी अच्छे टाइम आ जाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रख के चलना चाहिए। पेशेंस रख के सो चलना। यंग गाइस को इतना बोलना चाहूंगा मैं कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें आपको नॉलेज होना जरूरी है, आपका पैशन होना जरूरी है। आपका पैशन है तो आप उसका नॉलेज ज्यादा बढ़ाओगे। विदाउट नॉलेज यू कांट डू एनीथिंग। सिर्फ बॉडी आपको कुछ नहीं देगी। ठीक बात है सर। सो खुद को अपग्रेड करो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें, क्योंकि यार इंजीनियर्स खुद को अपग्रेड कर रहे हैं एजुकेशन लेके, लेकिन बॉडी बिल्डर्स लोग नहीं कर रहे खुद को अपग्रेड। उनको लगता है कि उनका बॉडी चलेगा हर जगह पे। तो इसलिए लोग नुक्स निकाल रहे हैं कि मेरे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मेरे पास पैसा Right. नहीं है। भाई मेरे पास भी नहीं था, और अभी भी कितने सारे बॉडी बिल्डर्स है जो चैंपियंस है उनके पास भी पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट दे आर नॉट कंप्लेनिंग। आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो? क्यों वो चैंपियन है? चैंपियन होने के बाद उसके पास पैसा है ना, पहले से नहीं है। तो आप भी चैंपियन बन जाओ, आपको मिल जाएगा। राइट। प्रूव योरसेल्फ। तो बी द लाइफ चैंपियन। आपके पास जो है ना वो यूज करो, नहीं है उसके बारे में मत सोचो। मत सोचो। सिंपल बात है। सर थैंक यू सो मच। आप मैं देख सकता हूँ आपने गाड़ी चलाते चलाते भी somehow you managed to be there। तो यही एक देखो, यही एक जेन्युइन जो पर्सन है उसकी निशानी होती है कि वो अपने कमिटमेंट को फॉलो करता है, और जो उसने कमिट किया है, और आज आप आए हो और हमारे इतने सारे व्यूअर्स ने आपको देखा है, और आई फील कि वो आगे उस तरह से आपको फॉलो तो करते ही हैं, बट हाँ आपकी जो प्रीचिंग्स हैं उसे परस्यू भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आप आराम से ड्राइव कीजिए, एंड हम दोबारा बात करेंगे। आपको हम जल्दी दोबारा भी परेशान करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सॉरी मैं हर एक को हाय नहीं बोल सकता हूँ, बट थैंक यू सो मच जो आपने हमें ज्वाइन किया। और जो भी चीजें अच्छी लगती है वो लीजिए, जो खराब लग रही है उसको छोड़ दीजिए। उसके ऊपर आप ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए कि ये सारा करने खराब बोला, ये उनकी बात खराब हो गई। जो खराब है वो छोड़ दो, अच्छा है वो ले लो। और मुझे अच्छा डेफिनेटली लगता है कि आप अच्छा लेंगे तो आप अच्छे बन जाओगे, एंड यू विल फील नाइस। सो डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग एट बैड थिंग्स, जस्ट बी गुड एंड गो विद गुड थिंग्स ओनली। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। टेक केयर।